मम्मी, भाभी कहाँ हैं? खाना बना रही हैं बेटा। जाओ बुला लो, कोई काम है क्या? अरे मम्मी, 2 दिन हमें आए हो गया, लेकिन भाभी का कोई रवैया अच्छा नहीं लग रहा है। कभी लाके सिर्फ दाल चावल रख देती हैं, कभी सब्जी रोटी रख देती हैं। वो क्या करती रहती हैं दिन भर? ना तो अच्छे से खाना बनाना, ना तुम्हारी सेवा पाती करना। क्या करती रहती हैं मम्मी? कितना तुम भाभी को सर पे चढ़ा रखी हो। नहीं नहीं बेटा, करती तो है तुम्हारी भाभी, वही तो सारा काम दिन भर करती हैं। अरे हाँ, मैं तो सब जानती हूँ मम्मी, कितना करती हैं। देखो मम्मी, अब तो तुम्हारा बुढ़ापा आ रहा है। अब अगर तुम इतना बहू को सर पे चढ़ाओगी ना, तो बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा कोई नहीं बनेगा। अरे वो तुम्हारा सहारा बनेगी, हमें तो नहीं लग रहा है। जीजा जी, चाय पी लो। चाय पीने के बाद देखो मैंने क्या बनाया है आपके लिए। अरे सरहद, इतना मेहनत करने की क्या जरूरत थी? क्यों तुम इतना परेशान हो रही हो? अरे हम इतना खाने वाले नहीं हैं। इतना खिलाओगी, यही आदत मेरी बनेगी। 4 दिन यहाँ रहेंगे तो घर पे जाएंगे तो कौन ये सब बना के खिलाएगा? जीजा जी, आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? है ना मेरी दीदी खिलाने के लिए। वैसे तो दीदी हमको हमेशा अकेल बताती रहती हैं, भाभी तूने ये नहीं किया, भाभी तूने वो नहीं किया, ये नहीं बनाया। तो वो घर पे करती होगी ना, तभी तो हमें कहती हैं। हाँ हाँ, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ आलसी। 4 दिन से आई हूँ, क्या बना के खिला रही हो? कोई अच्छा चीज बनाई आज तक? बनाने की बात तो तुम छोड़िए, तुमको पता है कि मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है। उनको कुछ ना कुछ हर वक्त हुआ रहता है। कभी तूने उनका पैर दबाया, उनका सर दबाया? कभी तूने उनकी सेवा किया? किसके धन पे ऐसो आराम कर रही हो? ये जो है ना, सारा मेरे मम्मी का है। उन्हीं के धन पे तुम ऐसो आराम कर रही हो। लेकिन एक बार तूने मेरी मम्मी की सेवा करने के लिए नहीं सोचा? अरे हाँ, करती क्या रहती हो भाभी दिन भर? क्या करती हो? मैं तो नहीं देखती हूँ कि एक काम तुमसे अच्छे से होता है। खाना बनाती हो तो कभी नमक ज्यादा रहता है, कभी मिर्ची ज्यादा रहती है, कभी मिर्ची का पता ही नहीं रहता है। क्या तुम करती हो? क्या तूने आज तक अच्छे से बनाया? क्या खिलाया? मैं भी किसी की बहू हूँ, मैं भी किसी की भाभी हूँ। जाके पूछ लो मेरी ननद से। जब वो लोग आती हैं ना, मैं उन्हीं लोगों की पसंद का बनाती रहती हूँ। जो वो लोग खाती हैं वही मैं बना के खिलाती हूँ उन लोगों को। वैसे तो दीदी ये बताओ, मैंने कब अपनी मर्जी से क्या बनाया? मैं जब भी कुछ बनाने जाती हूँ पहले पूछती हूँ, दीदी आप क्या खाएंगी, क्या मैं बनाऊँ? जो बोलती हो मैं वही बनाती हूँ दीदी। मैंने तो किसी दिन अपने मन मर्जी से नहीं कुछ बनाया। फिर भी दीदी तुम ऐसा इल्जाम लगा रही हो। हाँ, बनाती हो मेरी मर्जी से, मैं मानती हूँ। लेकिन कल तूने खाना बनाया था, सब्जी तो थी पनीर की, लेकिन उसमें नमक का पता था, मिर्ची का पता था। क्या बनाई थी? पानी तो घोर के रख दी थी। अरे ये सब ना, ये सब मम्मी का किया धरा है तो तुमको इतना सर पे चढ़ा रखी है। मैं मानती हूँ कि तुम मेरे ही कहने पर करती हो, लेकिन क्या अच्छे से करती हो? कोई काम ढंग से होता है तुमसे? और हाँ, यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह मत देखो, जाके मेरे लिए कुछ अच्छा से बना के लाओ। जाओ मेरे लिए सूप बना के लाओ, ठीक है? ठीक है दीदी, मैं जा रही हूँ। मेरी ननद जब भी आती है मेरा जीना हराम करके रख देती है। पता नहीं क्या इसको हुआ रहता है। जो चीज मैं बनाती हूँ उसे तो कोई चीज अच्छा ही नहीं लगता है। पता नहीं अपने ससुराल में क्या बनाती हैं, क्या खाती हैं। अब मैं क्या जानूं किसी के बारे में। अरे भाभी, मैं तो आपको कब से ढूंढ रहा हूँ। मैं आपके रूम में गया, वहाँ नहीं थी। फिर मैंने सोचा किचन में होंगी भाभी। कुछ चाहिए था जीजा? अरे सरहद, मैं ये कह रहा था कि तुम क्यों इतना अंकिता को डरती हो? ये तुम्हारा घर है, उसका घर नहीं है। वो जब तुमसे कोई बात करे ना, तुम उसका जवाब दिया करो। ऐसे अगर डरोगी ना तो डरवा के तुम्हें पूरा जीवन रखे रहेगी। उसको तो मैं जानता हूँ, घर में कोई उससे बातें नहीं करता है। जो बड़ी बड़ी छाट रही हैं कि
मैं अपनी ननद को ये कर दी वो कर दी। अरे कभी वो मेरी बहन को देखना भी पसंद नहीं की हैं, क्या वो मेरी बहन के लिए कर देंगी? बस जब देखो अपने ही मायके की बड़ाई, अपनी ही माँ की बड़ाई, बस वही दिन भर करती रहती हैं। और इनका तो कोई काम बूत है नहीं। जाने दो जीजा, ननद हैं, बोल रही हैं, बोलने दो। लेकिन जीजा आप बताओ, जो मैंने सब्जी बनाया था वो सब्जी खराब बनी थी, वो अच्छी नहीं बनी थी सब्जी जीजा जो मैंने बनाया था। और जीजा जो कल मैंने पुलाव बनाया था और खीर बनाया था वो कैसा था? वो अच्छा नहीं था जीजा। अरे सरहज तूने इतना अच्छा खाना बनाया था, इतना अच्छा, मैं तो हाथ चाटता रह गया। और रही अंकिता की बात, उसकी तो आदत है दूसरों की चीज पे फीस डालना। अरे ऐसे घर में करती है। अभी मेरी बहन आ जाती है ना, तो एक काम ये करके नहीं देती है। मेरी दोनों दीदी खाना बनाती हैं खुद, तब जाके खाती हैं। लेकिन ये वही नखरा दिखाती रहती है कि तूने तो ये ऐसा बनाया, तूने तो ये ऐसा किया। मेरी दीदियों के नाक में दम करके रख देती है ये। लेकिन इस बार तो मैंने अपनी दीदी को बोल दिया कि आगे से आना तो तुम लोग किचन में मत घुसना। मैं देखता हूँ ये कैसे नहीं किचन का काम करती है। अब सच कहूँ भाभी ना, तो तूने तो पुलाव और खीर इतना अच्छा बनाया था कि आज तक कभी मैंने होटल में उतना अच्छा पुलाव और खीर नहीं खाया था। सच तो ये है। अब उसे क्या, उसे तो सिर्फ बुराई करना है। लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ भाभी कि दब के मत रहना उससे। दब के रहोगी ना तो ऐसे दबाए रहेगी। ऐसे भाभी मैं चलता हूँ, नहीं तो आ जाएगी ना मेरे भी नाक में दम कर देगी। हाँ ठीक है जीजा, आप चलो, मैं सूप लेके आ रही हूँ दीदी के लिए। जीजा तो सच बोल रहे हैं। कब तक आखिर हम ऐसे सुनेंगे? कब तक ऐसे सहेंगे? जब आती हैं तब यही नखरा रहता है। अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लो दीदी, आपके लिए गर्मा गर्म सूप मैंने बना दिया। हाँ हाँ ले आओ। अरे महारानी, ये कोई सूप तूने बना के लाया है? पहले इसकी महक तो देखो, जैसे लग रहा कोई गोबर ओबर की महक आ रही है। पता ही नहीं चल रहा है कि तूने क्या बना के दे दिया मुझे। लो अपना सूप लेके जाओ, खुद ही पी लो। अरे तुम्हारा तो पेट भरता नहीं है, दिन भर खाती रहती हो, दिन भर एक भी बार तुम्हारा मुख बंद नहीं रहता है। दिन भर खाती रहती हो लेकिन तुम्हारा पेट भरता नहीं है। लो ले जाओ, भर लो अपना पेट। अंकिता, मैं तुम्हारे नाटक से परेशान हो चुकी हूँ। ठीक है, वो तुम्हारी भाभी है, तुम्हारी नौकरानी नहीं है। जब से आई हो उसके पीछे पड़ी हो तुम। वाह मम्मी वाह, अरे तुम्हें तो अपनी बेटी की तरफ से बोलना चाहिए। तुम तो बहू की तरफदारी कर रही हो। आज मुझे समझ में आया मम्मी, बेटी बहू में कितना फर्क तुम कर रही हो। तभी तो मम्मी मैं इतनी इतनी बार भाभी की बुराई करती रही, लेकिन तूने कभी भाभी को कुछ कहा नहीं। सिर्फ मैं क्या कहती हूँ सुन लेती हो। हाँ तो मैं देख रही हूँ मेरी बहू कैसी है, मैं क्यों उसको जवाब दूँ? मैं तुम्हारा नखरा बचपन से देखी हूँ। देखो दीदी, मेरी गुस्सा मम्मी के ऊपर मत उतारना, ठीक है? हाँ, बात थी खाना बनाने खाने की ना, तो मैं अच्छे से नहीं बनाती हूँ। ले आओ, वो सूप मैं खुद पीऊंगी। अब तुम्हें भूख लगेगी तुम बना के खा लेना। किचन कहीं दूसरी जगह नहीं है, किचन किचन की जगह पे है, सामान सारा किचन में है। तुम्हें जो खाना होगा वो बना के खा लेना, लेकिन आज के बाद मेरे ऊपर ऑर्डर मत चलाना कि भाभी ये खाना है, भाभी वो खाना है। भाभी नहीं तुम्हारा सुनने वाली है। तुम इस घर में आई हो तो मेहमान हो, मेहमान की तरह रहो। अगर मैं नमक रोटी दे रही हूँ तो नमक रोटी खाओ। अपने ससुराल में क्या करती हो वो तो नहीं तुम्हें दिखाई देता है। दो ननद हैं, दोनों आके खुद खाना बनाती हैं तो खाने को पाती हैं। क्या तुम जो करती हो वो मेरे कान तक नहीं भनक जाती है कि तुम क्या ससुराल में कर रही हो? वो सब मम्मी को भी पता है, इसीलिए मम्मी कुछ नहीं मुझे बोलती हैं। किसने ये सब बताया? किसने बताया भाभी कि मैं अपने ससुराल में अपनी ननद से खाना बनवाती हूँ? अरे मैंने बताया अंकिता, मैं नहीं देख रहा हूँ? जब भी तुम आती हो तब भी
काजल भाभी के नाक में दम करके रख देती हो। मैं भी यही देखता हूँ। वैसे तो मैं ये कह रहा हूँ अंकिता ना कि आज ये तुम्हारा लास्ट दिन है। अब आज के बाद तुम्हें यहाँ कभी जीवन में भी नहीं आना है, ठीक है? तुम यहाँ आओगी, भाभी के नाक में दम करके रखोगी। इस ससुराल में मेरी बहन की तुम नहीं होती हो, मेरी माँ की नहीं होती हो, तो यहाँ किसका हो जाओगी? अच्छा, तो सब तुम्हारा किया धरा है। तूने जाके भाभी के पास आग लगाया, फिर मैं भी देखती हूँ आग लगा के क्या मिला तुम्हें, वो कर क्या लेंगी मेरा, मैं भी देखती हूँ। जितना इस घर पे इनका हक है ना, उतना मेरा भी हक है। मैं इस घर की बेटी हूँ, पहले मेरा ही जन्म हुआ था इस घर में। हमें कुछ करना वरना नहीं है। तुम्हारा हक है, तुम अपना हक ले लो, लेके रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं कब कह रही हूँ तुम्हारा इस घर पे आधा हक नहीं है, तुम्हारा आधा हक है। और आज के बाद मम्मी की सेवा खाना पानी तुम्हें ही करना है। मैं जा रही हूँ अपने मायके, अब करो 2 महीना ठंडी में मजा। अरे किससे पूछ के तुम मायके जा रही हो, एक भी बार मम्मी बोला तुम्हें? वैसे बहू तूने सच कहा, मायके जा रही हो ना तो जाओ, 1-2 महीना आराम से ठंडी में मायके में रहना, फिर जब थोड़ी गर्मी शुरू होगी तब आना। वैसे तो बहू बेटी तो मेरी आई ही है ना मेरी सेवा करने के लिए, अब वो मेरी सेवा करेगी। जाओ बहू, अब करती भी तुम क्या हो, खाना बनाती हो ना तो खाना अच्छा बनाती हो, ना तो किसी का आदर सम्मान करती हो। अरे मेरी बेटी बनाती है खाना, मैं तो हाथ चाटती रह जाऊंगी। तुम जाओ बहू, जाओ आराम से। ठीक है मम्मी, मैं जा रही हूँ। मम्मी तूने ये क्या किया, तूने क्यों भाभी को भेज दिया? हाँ तो मैं क्या करती, मैं यहाँ बहू को राख के उसकी और बेइज्जती करवाती। अब चलो आराम से बनाओ खाना, ये तुम अच्छा खाना बनाती हो ना, मैं तो बहू का कोई चीज पसंद ही नहीं है। तुम क्या जानो कि बहू मेरी कितनी सेवा करती है कितनी नहीं, वो मेरी बहू है, मुझे पता है। आज तो मजा आ गया, मजा। ठीक है, अब बैठी ना रहो, जाओ देखो किचन में बर्तन सब जूठा पड़ा है, सारा बर्तन धुल के और कुछ बना के लेके आओ। सुबह से वही नाश्ता खा के मैं बैठी हूँ, इतनी टाइम हो गई। हाँ हाँ जा रही हूँ मम्मी। वैसे जी तुम तो 2 ही दिन के लिए आए थे ना, तुम कब जा रहे हो घर? अरे अंकिता, अब मैं तुम्हारे बिना घर पे कैसे रहूंगा? जब तुम चलोगी तुम्हारे साथ ही चलूंगा। अरे 10-15 दिन, 1 महीना यहाँ रह जाऊंगा, मम्मी के साथ कुछ गप सड़ाका करूंगा और तुम अच्छा अच्छा बना के खिलाओगी मुझे। हाँ बेटी, दामाद जी सच बोल रहे हैं। अरे वो क्या करेंगे घर पे जाके, यहाँ भी घूमे टहलेंगे 1 महीना। ये तो मेरी चालाकी मेरे पर ही भारी पड़ गई। मैंने क्यों इतना नाटक दिखाया भाभी के साथ? मेरी मम्मी जब बदल गई तो भाभी हैं, अब ये भी घर जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर ये घर चले जाते ना, मैं बना के खिलाती मम्मी को अच्छे से, लेकिन अब क्या करूं, मजबूर हूँ। अब ये तो घर गए नहीं, अब मुझे तो हर हाल में बनाना है। अरे अंकिता, अब क्यों पछता रही हो, अब जाओ जाओ बनाओ। आज ये जो हुआ है ना, ये सब मेरे ही कारण हुआ है। अगर मैंने भाभी का आदर सम्मान किया होता ना, आज मेरी भाभी छोड़ के नहीं जाती। सब मेरी ही गलती से हुआ है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, जितना चुप रहोगे उतना ही भलाई है। अगर मेरी तरह बोलोगे ना, बस यही सजा मिलेगी जैसे सजा मुझे मिली है आज। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट करके जरूर बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों हम लोग ये जो कहानी बनाते हैं तुम ही लोगों के लिए बनाते हैं, मनोरंजन के लिए। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करवाइएगा। अपने दोस्तों में, अपने ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलती हूँ आगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।